जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि देवी साधना में 5 ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो साधक को नहीं करनी चाहिए, और जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, और यदि उनसे इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती हो रही है तो उसमें सुधार कीजिए, अन्यथा आपकी साधना आपको परिणाम की जगह दुष्परिणाम दे सकती है। वो 5 सावधानियां कौन सी हैं जो हर एक साधक को याद रखनी चाहिए? तो आज की वीडियो में ये जानकारी आपको प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूर्ण रूप से देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम पूजा करते हैं, साधना भी करते हैं, गुरु तो नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी हम छोटी मोटी साधनाएं कर लेते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं लगता किसी भी साधना में, और अंदर से एक डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, साधना छूट जाती है। तो क्या जो साधना हम कर रहे हैं वो गलत है? यहाँ किसी देवी देवता की गलती नहीं होती है, किसी शक्ति की गलती नहीं होती है, बल्कि साधना करने वाले की गलती होती है, उसके तरीके, उसकी विधि की गलती होती है। और क्या गलती होती है इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो साधक की सबसे पहली गलती होती है तुरंत फल की अपेक्षा करना। किसी भी साधना को करने से पहले ही उसके फल की चिंता करना, यह साधक की सबसे पहली गलती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, 7 दिन में सिद्धि, 11 दिन में सिद्धि, 21 दिन में सिद्धि, इस प्रकार से जो झांसे देते हैं, ये बिना गुरु कृपा के संभव नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि यदि आपके गुरु कह रहे हैं कि बेटा 1 दिन में सिद्धि, तो हो सकता है क्योंकि उन्होंने की है इसलिए। लेकिन कोई भी, मान लो मैं ही आपसे किसी चीज की कह दूं कि इतने दिन में सिद्धि, जरूरी नहीं कि वो आपको मिल जाएगी। हर समय मैं आपके साथ नहीं हूं, आप मेरे अनुसार नहीं चलोगे। आप विधि को फॉलो कर सकते हो, लेकिन भाव कहां से लाओगे? आपका भाव अलग है, मेरा अलग है। लेकिन जब एक गुरु के मार्गदर्शन में होता है तो गुरु के अनुसार शिष्य चलता है, गुरु उसको समझाते हैं जगह जगह पर, तो वहां गुरु दावा कर सकते हैं कि इतने दिन में तुझे ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अन्य व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है जब तक आप उसके पास जाके उस चीज के विषय में नहीं सीखोगे। 11 दिन में चमत्कार, 21 दिन में देवी के दर्शन। तो इस प्रकार की जब भावना कोई व्यक्ति लेके साधना करता है कि इतने दिन की बोला, इतने दिन में मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए कि आपकी पात्रता है उतनी। टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, टाइम या तो गुरु डिसाइड कर सकते हैं या वो शक्ति डिसाइड कर सकती है कि मुझे कब इसको क्या देना है। साधक के हाथ में ये नहीं होता है। ये शक्ति और गुरु की कृपा होती है कि चाहे उसको कोई भी शक्ति 1 दिन में मिल जाए या फिर उसको सालों लग जाए। तो ये सोच के कभी भी साधना पे मत बैठो कि इतने दिन का बोला है तो इतने दिन में ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। नहीं, आपका कर्म है करने का, आप कर्म कीजिए। बाकी जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, अपने गुरु के ऊपर छोड़ दीजिए। फल जरूर मिलेगा, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि इतने दिन में मिल जाएगा, क्योंकि देवी साधना कोई व्यापार नहीं है, बल्कि ये अंदर के संस्कार बदलने की प्रक्रिया है। जितने जल्दी आपके संस्कारों में परिवर्तन आता है, जितनी जल्दी आपके अंदर स्थिरता आती है, जितनी जल्दी आप सद पाते हो, उसी प्रकार आपको कुछ प्राप्त होता है। जब साधक बार बार सोचता है कि अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं, मैं तो इतने दिन से मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं तो इतने दिन से साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मुझे कोई फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब एक साधक के मन में यह सोच उत्पन्न होती है, यह सोच ही ऊर्जा को तोड़ देती है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है, और जो इच्छा, जो खिंचाव उस शक्ति को अपनी ओर खींच रहा था, वो कमजोर पड़ जाता है। फिर साधक साधना तो करता है, लेकिन उसके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी भी रिश्ते में संशय उत्पन्न हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से ही रिश्ता क्यों ना हो, जब वहां संशय उत्पन्न हो जाता है तो रिश्ते अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो हम एक डिवाइन एनर्जी से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वहां संशय उत्पन्न होगा तो वो जो डोर है उस शक्ति और हमारे बीच में, वो कमजोर पड़ जाती है, ऊर्जा टूट जाती है। तो फिर साधक को क्या करना चाहिए? साधक को फल मांगना छोड़ना चाहिए। जो संकल्प में आपने बोल दिया, आप उस संकल्प के आधार पर कर रहे हो साधना, बस उस पर ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि एक साधना करने बैठे, संकल्प किसी और चीज का लिया, मन में कुछ और चलने लग गया कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो ये एक व्यापार हो गया। ये तो वो चीज हो गई कि भाई सब्जी के साथ धनिया भी फ्री मिल जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो फल मांगना छोड़ दीजिए, क्योंकि लालच ही कष्टकारी होता है। समर्पण सीखो, समर्पण आपको सब कुछ प्राप्त करा सकता है। आप साधना के लिए बैठ गए, अब चिंता मत कीजिए। जो आपने संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा ना हो तब तक निरंतर उसी के ऊपर विचार कीजिए और उसी अनुसार साधना कीजिए। दूसरी गलती क्या करते हैं साधक?
डर के साथ देवी की साधना करना। बहुत लोग साधना करते समय ही डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं, कहीं कुछ दिख ना जाए, कुछ हो ना जाए, कोई सपना ना आ जाए, और कोई सपना आ भी गया तो ये क्यों आया, इसका मतलब क्या है। यदि उसका मतलब आपको समझाना होता उस शक्ति को, तो इस तरह से आपको सपना दिखाती कि आपकी समझ में आ जाता। यदि आपकी समझ में आज वो सपना नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सपने को समझने के लिए भी आपको समय लगेगा, और आपको चाहिए समय से पहले सब कुछ। इसलिए पूरा ध्यान साधना से हट जाता है, उसी चक्कर में पूरे दिन लगे रहते हो, क्यों दिखा, कैसे दिखा, या फिर कहीं से कुछ बातें ऐसी सुन ली होती हैं कि उस साधना में ये सामने आ जाएगा या उसमें ये हो जाएगा। तो देखिए, इन चीजों पे पूर्ण भरोसा मत कीजिए। जो आपका अनुभव हो, जो आपको दिखे, जो आपको महसूस हो, उसको सत्य समझो। सबके विचार, सबका व्यवहार, सबका समर्पण अलग अलग है। जो आपके साथ घटित हो, केवल उस पर ध्यान रखो। कहीं से कुछ भी सुन लिया कि उस साधना में ऐसा होता है, वैसा होता है, वो एक डरावनी छवि आती है, कानों में आवाजें आती हैं, आती होंगी, मान के चलो ठीक है, होता होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मेरे साथ हो। अब यहाँ व्यक्ति और ज्यादा परेशान है, अगर उसको अनुभव हो जाए तो है ठीक। तो वहां फिर ये दिक्कत रहती है कि उसको ऐसे हुआ था, मुझे ऐसे हुआ, इसका मतलब मेरी साधना सफल नहीं है। और बिल्कुल ना हो तो मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब मेरी साधना सफल नहीं हुई। और उससे अलग हो तो भी दिक्कत। तो इसलिए जो किसी साधना पर आप बैठ गए, उस साधना पर जो अनुभव आपको हुआ है वही आपका अनुभव है। और देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक खुद साधक हूँ, और जब हमारे गुरुदेव के द्वारा साधनाएं दी जाती हैं, एक ही साधना को एक ही विधि से सब लोग करते हैं, लेकिन किसी का एक्सपीरियंस कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अब वहां हम लोग ये सोचे कि इसको ये दिखा, हमें क्यों नहीं दिखा, तो दिक्कत। हम ये सोचें कि इसको कुछ नहीं दिखा लेकिन हमें तो बहुत कुछ दिखाता, तो दिक्कत। इसलिए जो खुद को अनुभव हो, केवल उसको सत्य समझो। डरने जैसा कुछ नहीं है साधना में। यदि आपके सामने कुछ भी आएगा, उससे पहले भगवती आपको मजबूत कर देंगी, तब वो उस सीढ़ी पे आप पहुंचोगे। भगवती ऐसा कुछ भी आपको नहीं देंगी कि आप उसको साधना पाओ। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिसको तुम माँ कहते हो, उससे डरना कैसा, उससे डरना कैसा। श्रृंगार नहीं करके आएगी तो निर्वस्त्र आ जाएगी, और क्या करेगी, वो तो माँ है। अब ये तो तुम्हारी दृष्टि में खोट हो सकता है कि तुम उसको किस दृष्टि से देखोगे। हाथ में फूल नहीं पकड़ के आएगी तो अस्त्र शस्त्र लेके आ जाएगी, मार थोड़ी देगी, तो डरना कैसा। तुम्हारी जितनी सामर्थ्य होगी, तुम्हारी जितनी योग्यता होगी, उसी अनुसार तुम्हें अनुभव होगा। किसी ने 5 वर्ष 10 वर्ष साधना में लगा दी, अब उसके जो अनुभव होंगे जरूरी नहीं कि वो आपके अनुभव हों। आपने आज से प्रारंभ किया, अभी आप बगल में कोई हलचल भी हो जाए उससे डर जाते हो, तो और परीक्षाएं और माँ के दर्शन कैसे हो जाएंगे। तो केवल अपने अनुभव को सत्य समझो, क्योंकि डर के द्वारा किया गया जाप साधक के मन को कमजोर कर देता है। इसलिए जाप के समय किसी भी प्रकार का डर मत पालो। जो होता है, जो सामने आता जाए, उसको देखो, उलझो मत और आगे बढ़ते रहो। तो डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो मन कमजोर होगा, मन कमजोर होगा तो कल्पनाओं की उत्पत्ति होगी। और यह पता है कि एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण होता है। यदि क्रिएशन है तो क्रिएटर भी होता है, तो कल्पनाएं भी व्यक्ति करने लग जाता है। और कल्पना यदि नकारात्मक हुई तो नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, नकारात्मक सोच को जन्म मिलता है। फिर मन में आता है कि साधना करके हमारे साथ तो बहुत बुरा हो गया। तो डर साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि साधक डरता है तो समझ लीजिए वो साधना नहीं कर सकता है, क्योंकि साधनाओं में बहुत कुछ ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन वो आनंद प्रदान करने वाला होता है। और डर लेके बैठोगे तो डर प्रदान करेगा। तो सही तरीका क्या है, आप जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उसको समझो। यदि जैसे मान लो आप देवी माँ की साधना कर रहे हो और आप देवी माँ के नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रख के साधना कर रहे हो, तो आपकी वो साधना बहुत डरावनी और भयावह हो जाएगी। और उसी देवी की साधना जब आप कर रहे हो और उसके बारे में समझ के कर रहे हो कि माँ क्या है वास्तव में, तो वो साधना आपकी आनंद पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए पहले माँ को समझो। जिस शक्ति की साधना कर रहे हो उस शक्ति को समझो। आप स्वयं कर रहे हो तो उसके बारे में जानो, और गुरु के द्वारा कर रहे हो तो गुरु उसके विषय में समझा देते हैं। और जब माँ को समझ के आप उनकी साधना करते हो तो आपकी रक्षा स्वयं होती है। तीसरी गलती क्या करते हैं साधक, नियम और अनुशासन का पालन नहीं करते। आज जाप सुबह कर लिया, कल रात को कर लिया, परसों छोड़ दिया, कोई नहीं कल डबल कर लेंगे, ये होता है। कभी माला बदल ली, अब दूसरी माला से करेंगे, ये माला हमें सूट नहीं कर रही। कभी आसन बदल लिया, अब वो आसन रखा है उसको निकालना पड़ेगा, इसलिए इसी आसन पर कर ले रहे हैं। कुछ तो मंत्र को ही बदल देते हैं। आज कोई मंत्र 2-4 दिन किया और 2-4 दिन बाद उस मंत्र से हटके दूसरे मंत्र पे पहुंच गए।
और जबकि देवी साधना में अनुशासन ही आधार है। एक संकल्प, एक आसन, एक माला, एक नियम, एक समय, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवी साधना में अनुशासन ही साधना का आधार है। यदि साधक स्वयं स्थिर नहीं है तो साधना स्थिर कैसे होगी? साधना का मतलब ही होता है कि एक नियम में स्वयं को ढालना। तो फिर सही तरीका क्या है साधक के लिए? तो एक ही मंत्र, एक ही माला, एक ही आसन, एक ही समय और निरंतरता, ब्रेक नहीं देना है, निरंतरता आवश्यक है। जब आप संकल्प से साधना कर रहे हैं तो जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी संकल्प लिया है, चाहे 51 माला का, 108 माला प्रतिदिन का, या उससे भी ऊपर या कम, तो वो साधना के समय कीजिए उसको अनुशासन सहित। लेकिन जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तब भी उस मंत्र की कम से कम 1 माला प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि साधना निरंतरता मांगती है, उसकी एनर्जी बनी रहती है। चौथी गलती क्या करते हैं साधक? बिना योग्यता के कठिन तंत्र साधनाओं को करना। ये चौथी गलती है साधकों की, और ये सबसे खतरनाक गलती है। जो बिगनर्स हैं वो अभी साधना क्षेत्र को समझते नहीं है। जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने कहा था कि साधना का अर्थ है शक्ति को जागृत करना, भक्ति का अर्थ है माँ को जागृत करना। ठीक है, तो शक्ति में और माँ भाव में बहुत अंतर है, क्योंकि जब भगवती शक्ति के वेग में होती है तो वो नहीं देखती है कि तुम क्या हो, वो प्रचंड वेग में होती है। और जो बिगनर्स हैं, जो साधनाओं में आए हैं, अभी उनको साधनाओं के विषय में पता नहीं है और बिना अपनी योग्यता को समझे कठिन साधनाओं को करने लग जाते हैं, बड़े बड़े उग्र मंत्रों को करने बैठ जाते हैं। कहीं से भी देख के, यूट्यूब से या किसी पुस्तक में से या किसी भी अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार के कहने से या किसी मंदिर में गए वहां के किसी ब्राह्मण पंडित द्वारा कहने पर उग्र मंत्रों को करने बैठ जाते हैं या समसानिक साधनाओं को करने बैठ जाते हैं। देखिए, सौम्य मंत्रों को व्यक्ति कर सकता है जिसमें बीज मंत्र ऐड ना किए गए हों, उनको कर सकते हो, और वो भी विशेष करके अपने इष्ट देव का। ऐसा नहीं कि आज किसी का कल किसी का, ऐसा नहीं। एक ही मंत्र को जीवन में धारण कर लो यदि आपको गुरु नहीं धारण करने हैं, कोई साधना आपको विशेष नहीं करनी है, केवल अपने इष्ट की ही करनी है, तो एक मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लो। लेकिन यदि आप क्रम अनुसार चलना चाहते हैं तो गुरु आवश्यक हैं, जो कि समय समय पे आपकी साधनाओं में परिवर्तन करते हैं। वही आपके विधि और नियम अनुशासन आपको प्रदान करते हैं और वही आपको उस मंत्र का फल प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उस मंत्र को उन्होंने जपा है, तब आपको दिया है। तांत्रिक प्रयोगों को करने लग जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जब तक आपको किसी विषय में पूर्ण जानकारी ना हो, उस विषय में किसी भी कर्म को नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति करने बैठ गया, शमशान की साधना करने बैठ गया या उग्र मंत्रों का जाप करने बैठ गया, उसकी सामर्थ्य नहीं है उसको सहन करने की, उसका शरीर, उसका मन, उसके विचार तैयार नहीं है, तो इसका परिणाम क्या होता है फिर? तो ऐसे साधक डर में जीने लग जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी तो थी नहीं। अब मान लो कोई नया साधक है और मान लो वो शमशान में कुछ कराया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, अब उसको जानकारी है नहीं शमशान के विषय में या शमशान साधना के विषय में। अब वो कराया, चलो वैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये भी मानते हैं। लेकिन किसी ने गलती से सुन लिया और उसने आके कह दिया कि तू शमशान में साधना करने गया था, अरे अब तू देखना तेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसको तो ज्ञान है नहीं जो उसका खंडन कर पाए, बस वो तो सुन के करने लग गया। अब चाहे उसमें शमशान उसको कुछ दंड दे या नहीं दे, या वो शक्ति दंड दे या नहीं दे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कहा है उसको और उसके पास समझ नहीं है कि वो उसको बता सके कि क्या होती है शमशान साधना, तो वो व्यक्ति डर में आ जाएगा, तुरंत वो डर जाएगा। उसके घर में अपने आप कलह होने लग जाएगी, उसको अजीब सी बेचैनी होने लगेगी, क्योंकि साधना के समय उसने डर को पकड़ा, तो अनुभव भी नकारात्मक ही होंगे। और कभी कभी तो साधनाओं से विरक्ति ही हो जाती है कि अब साधना ही नहीं करेंगे, अब छोड़ो। तो देखिए, ये कोई प्रेत बाधा नहीं है, बल्कि ये मानसिक असंतुलन हो जाता है। सही तरीका हमेशा यही होता है कि सरल जाप करो। पहले बिना बीज मंत्र का कोई मंत्र आप लीजिए, चाहे वो आपकी इष्ट देवी हो चाहे इष्ट देव हो, उस मंत्र को आप रेगुलर जाप कीजिए। 5 माला, 3 माला, 11 माला, जितनी आप कर सकते हो, समय है उतनी आप रेगुलर करना प्रारंभ कीजिए। बीज मंत्र आपको लगाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे माँ काली का मंत्र है तो आपको उसमें बीज नहीं लगाना है, आपको बस ओम कालिकाय नमः, ये सरल मंत्र है। माँ दुर्गा का बीज नहीं लगाना है, आपको सरल मंत्र में ये बोलना है ओम दुर्गाय नमः। तो ऐसे जब बीज मंत्र नहीं लगेंगे वो मंत्र सरल कहलाएगा और उसकी जो ऊर्जा होगी वो थोड़ी सौम्य होगी, जो बिगनर्स के लिए ठीक रहेगी। तो पहले
धीरे धीरे समय आपको बांधना पड़ेगा, आपको नियम में आना पड़ेगा। पहले 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस प्रकार से प्रारंभ करो। फिर जब आपको लगे कि अब मैं इतनी माला एक बैठक में कर सकता हूँ, तब आप किसी साधना के विषय में सोचिए, तब आप उस मंत्र की फिर साधना कीजिए। ध्यान प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही करो। ध्यान आपको साधना में बहुत मदद करता है, शक्ति को सही दिशा देने के लिए। साथ में भक्ति कीजिए, भक्ति प्लस साधना आपको स्थिरता देती है, और इसके बाद फिर आगे आप बढ़िए। लेकिन शुरुआत कम से ही कीजिए। चाहे आप 1 माला करते हैं, 1 माला ही कीजिए, लेकिन नियम से कीजिए। जब आप नियम में ढल जाते हैं तो साधना अपने आप हो जाती है। पहले 1 माला के लिए समय निकालो, फिर 3 माला के लिए निकालो, फिर 5 माला के लिए निकालो। धीरे धीरे आपके अनुकूल सब कुछ हो जाता है, तब आपको साधना करनी चाहिए। साधकों की 5वीं गलती क्या है? जो गलती साधक करते हैं वो 5वीं गलती कौन सी? तो वो 5वीं गलती है अहंकार, और ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, जब कोई साधक सोचने लगता है कि मैं बहुत जाप करता हूँ, मैं बहुत साधनाएं करता हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं दूसरों से आगे हूँ, दूसरों से ज्यादा साधना करता हूँ, दूसरों से ज्यादा मंत्र जाप करता हूँ, तो साधना के समय जब इस प्रकार का अहंकार आता है, उसी समय उस शक्ति की कृपा रुक जाती है। उसी समय फिर कहते हैं साधक के अनुभव नहीं हो रहा है, अब तक तो बहुत हो रहे थे, अब नहीं हो रहा है। वो इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि अहंकार आ गया। कृपा उसी समय रुक जाएगी, क्योंकि जो सच्ची शक्ति है वो आपका अहंकार कभी सहन नहीं करेगी। रही आप नेगेटिव साधनाएं कर रहे हैं, भूत प्रेत आदियों को सिद्ध कर रहे हैं, तो उस विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ देवी शक्ति की। वो आपके अहंकार को कभी नहीं अपना सकती, क्योंकि वो शक्ति है, वो खुद अहंकार आदि विकारों से मुक्त है। देवी साधना में अहंकार मतलब पतन का मार्ग, वो पतन का द्वार बन जाता है। और माँ वहां आती हैं, देवी शक्ति वहां आती हैं जहां झुकाव होता है, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता। सही तरीका है जितना बढ़ो उतना झुको, तो सही है। जितना आगे बढ़ते जाओ उतना झुकना आपको आना चाहिए, तो आप बहुत कुछ संभाल सकते हो। और देखिए, देवी साधना का सबसे मूल मंत्र क्या है? साधक के अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए कि जो मैं साधना कर रहा हूँ, चाहे वो अपने मन से करे, चाहे वो गुरु के मार्गदर्शन में करे या किसी साधक के कहने पर करे, उसको ये धैर्य रखना चाहिए कि जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये साधना मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इस साधना में चाहे मुझे कुछ प्राप्त हो चाहे नहीं हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी फल उस शक्ति की इच्छा है। और जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, तो मुझे फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उसको धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य की ही परीक्षा होती है। साधक को अनुशासित होना चाहिए, उसको अनुशासन में रहना चाहिए। साधक के हृदय में सरलता होनी चाहिए। कर वो विधियों को फॉलो रहा है, लेकिन स्वभाव से वो सरल है, तो वो साधक श्रेष्ठ है। वो हर शक्ति को धारण करने की क्षमता है उसके अंदर। उसकी सरलता ऐसी है कि वो हर शक्ति उससे कनेक्ट हो जाती है। छली, कपटी, अहंकारी खुद अपने मन में कितना भी चतुर बन सकता है, लेकिन वो देवी शक्ति है जिसके उस साधने के लिए तुम बैठे हो। तुमसे तो ऊपर ही है। जब तुम उसको साध रहे हो तो तुम उससे कुछ मांग रहे हो, वो देने वाली है, तो वही तो देवता है। जो दे सके वही देवता, तो आपसे तो ऊपर ही है। तो जितनी बुद्धि आप लगाते हो, क्या इतनी बुद्धि उसके पास नहीं है? तो उसको पागल नहीं बना सकते हैं। इसलिए समर्पण भी पूरा रखिए और हृदय में सरलता रखिए, और यही सच्ची देवी साधना है। यदि आप इस प्रकार इन 5 गलतियों को सुधार के साधना करते हैं, चाहे आप गुरु द्वारा दीक्षित हैं, चाहे आप अपनी इच्छा से साधना कर रहे हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि साधना वही जो साधक को बदल दे। बदलने का मतलब ये नहीं कि उसको राक्षस बना दे, बदलने का मतलब ये है वास्तव में उसको देख के लगे कि हाँ कुछ तो है इसमें अलग, अन्य लोगों से कुछ तो अलग दिखता है। ये दूसरों की दृष्टि में होना चाहिए, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं। आपको हमेशा छोटा ही रहना है, झुका हुआ ही रहना है। जितनी सहनशीलता आपके अंदर होगी उतना ही आप धारण कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आज की वीडियो में कि साधक को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसकी साधना में किसी भी प्रकार की रुकावट आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है, अन्य मेरे साधक भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।